नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन और धार्मिक सामाजिक आंदोलन के एक ऐसे ही जो महान विभूति है वो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक श्री विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गए हम बात करें विवेकानंद जी जो 19वीं सदी के 19वीं सदी के धार्मिक वह सामाजिक आंदोलन धार्मिक व सामाजिक आंदोलन और ऐसे ही एक महान विभूति जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो संस्थापक थे विवेकानंद जी। कौन थे? विवेकानंद जी। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। विवेकानंद जी की जन्म की बात करें तो जन्म 12 जनवरी। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 1863 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। 12 जनवरी को ही 12 जनवरी इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, युवा दिवस। कौन सा दिवस? युवा दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम बात करें 12 जनवरी युवा दिवस और 1902 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? विवेकानंद जी की। कितने वर्ष की उम्र में? तो 39 वर्ष की उम्र में। 39 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पिता कौन थे? विश्वनाथ जी। पिता कौन थे? विश्वनाथ। पिता कौन थे? विश्वनाथ जी थे। और माता की बात करें तो माता कौन थी? माता भुवनेश्वरी। कौन थी? भुवनेश्वरी। माता कौन थी? भुवनेश्वरी। पिता कौन थे? विश्वनाथ जी। इनका जन्म के नाम की बात करें, जन्म के समय इनको क्या कहकर पुकारा जाता था? जन्म का नाम। जन्म के समय इनको किस नाम से पुकारते थे? तो विलह के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? विलह के नाम से। विलह या कह दे वीरेश्वर। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जन्म के समय किस नाम से? विलह वीरेश्वर के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? विवेकानंद जी को जाना जाता था। बचपन का नाम विलह था। आगे हम बात करें, जैसे जन्म के समय इन्हें विलह कहा जाता था, लेकिन ये कहे कि ये परिवार में ऐसे थे कि ये रोज़ इनको कहाँ जाना पड़ता था? भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था, तो वो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में इनको ये पता लगता है कि बाहर जैसे निकलते तो इनको पता लगता है कि भगवान है, भगवान कहाँ है, कौन हमें बताएगा भगवान। तो वो एक ऐसे भगवान को देखने की लालसा से वो घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं तो वो भगवान की तलाश में जैसे जैसे निकल रहे थे, एक पुजारी के पास पहुँचते तो पुजारी को कहता है कि पुजारी जी आपने भगवान को देखा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान को मैंने साक्षात तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान यहीं पर है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान को से मेरे को मिला सकते हो तो मैं आपके साथ शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनको भगवान वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कोई जहाँ कहीं भी उनको बताया जाता था वो वहाँ पर चले जाते थे। ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो उसको जो पुजारी थे, मंदिर के पुजारी, उन पुजारी ने ये कहा कि आप एक दक्षिणेश्वर मंदिर है, उस दक्षिणेश्वर मंदिर में जो पुजारी है वो पुजारी आपको क्या दिखा सकता है? भगवान दिखा सकता है। तो जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर के सामने पहुंचते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर के जस्ट सामने जब पहुंचे तो अंदर कौन बैठे थे? गुरु बैठे थे, पुजारी जी बैठे थे, रामकृष्ण परमहंस। तो उनको पता लगता है कि हाँ मेरा कोई शिष्य बाहर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो और शिष्यों को आवाज़ लगाकर कहता है कि जाओ, एक मेरा शिष्य आज बाहर खड़ा है, उसको अंदर लेके आ जाओ। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर जाते हैं और उससे विवेकानंद जी को अंदर ले जाते हैं। जैसे ही गुरु के पास वो पहुँचता है तो वो वहीं बात दोहराता है जो उसके बाद वो पीछे दोहरा रहा था पुजारियों से। वह कहता है कि क्या मुझे भगवान से मिला सकते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ मैं मिला सकता हूँ। क्या आपने देखा है? हाँ मैंने देखा है, ऐसी बात कहता है। तब उनका एक मन से ये कहता है कि हाँ मैं इसको गुरु मानूं। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पास रहने लगा, शिक्षा दीक्षा लेने लगा, उनको भगवान के भी दर्शन होते हैं। चलो लंबी कहानी है, हम आगे बात करते हैं। 1880 में जब मुलाकात किससे हो जाती है? दक्षिणेश्वर मंदिर में। 1880 की बात करें, 1880 में दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी कौन थे? दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी कौन थे? तो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, और उनसे वो मिल जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर में जैसे चले जाते हैं, रामकृष्ण मिशन परमहंस से मिल जाते हैं। तो वो एक ऐसे कहते हैं कि मेरे को भगवान से जल्दी मिलना है। तो ऐसी स्थिति में जब मृत्यु आई तो उस समय विवेकानंद जी बाहर भिक्षा ले रहे थे, तो उनको सूचना मिली कि हाँ गुरु की ज़्यादा हालत ख़राब है। तो वो गुरु के पास जल्दी दौड़कर आते हैं। जैसे ही दौड़कर आते हैं तो वो चारपाई पर लेटे हुए थे, गुरु उनके विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस चेयर पर लेटे हुए थे। जैसे ही वो लेटे हुए थे तो उनके जो उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो उल्टियाँ हो रही थी, तो विवेकानंद जी ने अपने दोनों हाथों में वह उल्टियाँ ले लेते हैं और पी जाते हैं। इतने महान व्यक्ति कौन थे? विवेकानंद जी थे। और उनको कहता है जा भगवान से जो मांगना है मांग ले, आज तेरे को जो मांगना है, सोना चांदी जो भी मांगना है जा मांग ले। तो वो मंदिर में माता के सामने जब बैठता है तो वो कुछ नहीं मांगता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल दर्शन चाहिए। तो वैसे कहकर आकर कहता है कि मांग लिया? गुरु कहता है कि नहीं, गुरु ने कहा कि कुछ मांगा आपने? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे को केवल दर्शन चाहिए। तो जब वो गया तो उनको माता के दर्शन हुए और तब से वह गुरु के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है साक्षात भगवान तो आप ही थे, मैं तो वहाँ मंदिर में बैठा था। तो ऐसी स्थिति में उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किनको? विवेकानंद जी को। कब की बात है? 1880 में जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, और 1886 में गुरु की मृत्यु हो जाती है। 1886 में 1886 में किसकी मृत्यु हो जाती है? गुरु की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब हो जाती है तो 1886 में ये वहाँ से छोड़कर ये कहते हैं कि मैं तो भारत की यात्रा करूँगा। तो भारत की यात्रा कब की उन्होंने? 1886 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भारत की यात्रा, भारत की यात्रा कब करने की योजना बनाई? 1886 में। और वहीं से वो निकल जाते हैं किसके लिए? यात्रा करने के लिए। तो वो यात्रा के लिए 1886 में जैसे निकल गए तो वह एक हिंद महासागर था, उस हिंद महासागर के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक चट्टान थी हिंद महासागर के बीचों बीच में, उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने शिकागो जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उस धर्म सम्मेलन में भाग लेने की एक निश्चय बना लेता है। कहाँ बनाता है? हिंद महासागर के बीच में, हिंद महासागर। और इसी हिंद महासागर के बीचों बीच में क्या थी? चट्टान थी। क्या थी? चट्टान। इस चट्टान पर बैठकर वह योजना बनाता है। कहाँ की? जो अमेरिका के बोस्टन शहर में क्या था? शिकागो धर्म सम्मेलन। उस शिकागो शहर में वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ सोचता है कहाँ पर? उस चट्टान पर बैठकर। तो उस चट्टान पर जब वो बैठकर सोच रहा था कि मेरे को धर्म सम्मेलन में भाग लेना है, तो ऐसी स्थिति में उस चट्टान पर, जिस चट्टान पर वो बैठकर सोच रहा था, तो उस चट्टान को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। उस चट्टान को कहा जाता है विवेकानंद रॉक। विवेकानंद रॉक या निश्चय चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चय चट्टान कहा जाता है। कौन सी चट्टान कहा जाता है? निश्चय चट्टान कहा जाता है। दोनों चीज याद ध्यान में रखना। हिंद महासागर की जिस चट्टान पर बैठकर, वो बीचों बीच में जिस चट्टान पर बैठता है उस चट्टान को क्या कहा जाता है? विवेकानंद रॉक कहा जाता है, या निश्चय चट्टान भी कहते हैं। किसको कहा जाता है? उस चट्टान को, हिंद महासागर के बीचों बीच। कब गए? 1886 में उन्होंने मन बना लिया। गुरु की मृत्यु जैसी हुई, उन्होंने योजना बना ली कि मैं तो भारत की यात्रा, संपूर्ण भारत की यात्रा करूंगा। तो उन्होंने यात्रा करने की योजना, वो चला जाता है एक हिंद महासागर में, उसका मन दुखी हो जाता है कि मैं तो भारत की यात्रा करूंगा। तो वो एक हिंद महासागर की चट्टान पर जाकर, यानी कि वह सोच क्या रहा था? मरने के लिए सोच रहा था कि मैं वहां डूब के मैं मर जाऊं, मेरी जो देह है वो छोड़ दे। क्योंकि वो दुखी था, वो चारों तरफ देख रहा था, सब चारों तरफ दुखी थे, सब लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे धर्म के आधार पर, या सामाजिक क्रूतियां बहुत सारी थी। तो ऐसी स्थिति में उनका मन विचलित हो चुका था। तो ऐसी विचलित अवस्था में वो महासागर में कूदने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां उस चट्टान पर बैठकर जब इनके मन में ये योजना बनाई कि मैं इस यात्रा को सफल बनाऊंगा, इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने उस चट्टान पर बैठकर जब सोचा, तो वो क्या कहलाया? विवेकानंद रॉक या निश्चय चट्टान। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा है कि हिंद महासागर की चट्टान पर, जिस चट्टान पर बैठकर उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की योजना बनाई थी या निश्चय किया था, उस चट्टान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन था विवेकानंद रॉक। तो कौन सा है? विवेकानंद रॉक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी है रीट है, उस ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्योंकि 19वीं सदी का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की बात करें तो वे सभी लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो CET की एग्जाम लग रही है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। आने वाले जो सेकंड ग्रेड है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विवेकानंद रॉक, निश्चय चट्टान, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की जैसी स्थापना हो गई, विवेकानंद को एक चीज कहा जाता है, यूरोप में क्या कहा जाता है? तो हिंदू तूफानी, जो तूफानी हिंदू कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? यूरोप में। विवेकानंद जी को यूरोप में क्या कहा जाता है?
यूरोप में क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू क्यों कहा जाता है? अभी बात करेंगे क्यों कहा जाता है तूफानी हिंदू। क्योंकि जब ये धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने भाग लिया, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, जिस तरह से उन्होंने धर्म के बारे में कहा, इसी कारण से यूरोप में इनको क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइन है कि विवेकानंद को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो तूफानी हिंदू कहा जाता है। खेतड़ी नरेश जब ये योजनाएं बना ली, यहाँ बैठकर सारा काम कर लिया, निश्चय भी कर लिया कि मेरे को यह इस सम्मेलन में भाग लेना है, तो ऐसी स्थिति में ये सहायता देने के लिए इनको सहायता देता है खेतड़ी नरेश अजीत सिंह था। अजीत सिंह ने पूरी यात्रा का खर्चा उठाने का एक वादा कर लिया। खेतड़ी नरेश किसको? अजीत सिंह ने। खेतड़ी नरेश, खेतड़ी नरेश कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह, खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने क्या कहा? पूरा खर्चा उठाने की बात कह दी। क्या उठाने की बात? खर्चा। कहां पर जाने के? शिकागो में जाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा मैं पूरा खर्चा दूंगा। किसने कहा? अजीत सिंह ने कहा। कहाँ के थे? खेतड़ी नरेश थे, खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह। उन्होंने पूरा खर्चा उठाने का वादा कर लिया और इनका नाम भी बदल दिया। क्या नाम था इनका? विलय वीरेश्वर था, लेकिन इनका नाम अब क्या बदल दिया गया? विवेकानंद जी नाम बदला। तो किसने बदला? अजीत सिंह जी ने विवेकानंद नाम रखा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। विवेकानंद नाम किसने रखा? तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने रखा था। और पूरा खर्चा उठाने की बात कही कि आप जाओ उस धर्म सम्मेलन में, आप हमारे भारत की ओर से आप शामिल हो। तो ऐसी स्थिति में जब कहा गया तो एक नया नाम इनको मिल गया, विवेकानंद। और विवेकानंद की जो वेशभूषा थी, इसी खेतड़ी नरेश अजीत सिंह की जो वेशभूषा थी, वैसी वेशभूषा किसकी बना दी? विवेकानंद जी की। तो ध्यान में रखना, विवेकानंद जी की वेशभूषा, विवेकानंद जी की वेशभूषा कैसी थी? तो कैसी थी? राजस्थानी वेशभूषा थी। कैसी थी? राजस्थानी वेशभूषा थी। कैसी वेशभूषा थी? राजस्थानी वेशभूषा। जड़ माटी में जन्मा राणा प्रताप तेरा से रे, जड़ माटी में रंगीलो रेतीलो जैसलमेर रे, आधरती पन्ना दाय हाडी रानी अणवीरा रे। अरे यही तो हमारा राजस्थान है। इसी राजस्थान की वेशभूषा किसको दी गई? विवेकानंद जी को दी गई। और विवेकानंद जी ने इस वेशभूषा को धारण करके वो रवाना हो जाते हैं। कहाँ के लिए? शिकागो के लिए। जैसे वेशभूषा पहन ली, शिकागो पहुंचने पर, अमेरिका का शहर था बोस्टन, वहां पहुंच जाता है। शिकागो पहुंच गया। शिकागो पहुंचने पर अमेरिका का जो शहर था, अमेरिका का शहर कौन सा शहर था? तो बोस्टन शहर था। कौन सा शहर था? बोस्टन शहर था। उस बोस्टन शहर में ये चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? ये विवेकानंद जी चले जाते हैं। शिकागो में उनका एक दोस्त रहता था, प्रोफेसर था। कौन था? बोस्टन में था। बोस्टन का एक प्रोफेसर था राइट किसका मित्र था? विवेकानंद जी का। और विवेकानंद जी के जब उनके पास जाते हैं तो उनको जाकर कहते हैं कि आप चलो, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, कहाँ मेरे को तो वहाँ अंदर ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उनकी जब इतने दिनों से वो चलता जा रहा था तो उनकी वेशभूषा जो थी वो इतनी मटमेली हो जाती है, गंदी हो जाती है कि उनको देख कर लोग हंस रहे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर साहब को जब कहा गया, राइट साहब को, कि आप जल्दी करो, मेरे को वहां जाना है, तो उन्होंने कुछ एक सिफारिश पत्र लिखा और उस सिफारिश पत्र के कारण उनको बोस्टन शहर में अनुमति दी गई। किसके कारण? बोस्टन शहर का प्रोफेसर था। कौन था? राइट। बोस्टन शहर में विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। प्रोफेसर कौन था? तो कौन था? राइट थे। और इन्हीं राइट ने क्या की? एक सिफारिश पत्र दिया। किसको? विवेकानंद जी को सिफारिश पत्र दिया। सिफारिश पत्र किसको दिया? विवेकानंद जी को। और उसी सिफारिश पत्र को लेकर वो कहां चले जाते हैं? शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें वो पहुंच जाते हैं। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। किसने लिया? विवेकानंद जी ने। 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लिया। धर्म सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। किसने लिया? विवेकानंद जी ने लिया। 1893 में जब धर्म सम्मेलन में वो भाग ले रहे थे तो जब वहां जब धर्म सम्मेलन चल रहा था तो उसी स्थिति में वो बैठे वो गुरु का ध्यान मगन कर रहे थे। तो उनका नंबर कब भूल गया पता ही नहीं चला। 100 नंबर था उनका, 100वें नंबर पर कौन थे?
हमारे विवेकानंद जी थे, जब उनका 100 नंबर पर उनका नंबर बुला, नाम बुला, विवेकानंद जी बोलने के लिए, धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए आगे आइए। तो ऐसे जब बुलाया गया तो उनको पता ही नहीं लगा कौन बुला रहा है, कौन क्या नहीं बुला रहा। वो क्या थे, ध्यान मगन थे, किनमें, गुरु के और ध्यान मगन थे। वो उस मंदिर में उनके पूरा ध्यान उन्हीं की केंद्र था, गुरु से वो बातें कर रहे थे और उसी गुरु में वो लीन थे। तो ऐसी स्थिति में जब उनका नाम बुलाया गया तो वो उठे नहीं और उनका नाम कट हो गया और वो आगे बढ़ गए। तो 101 का नंबर ले लिया, 102 का ले लिया, 103 का ले लिया। जब उनकी आंख खुली तब पता लगा कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, आवाज क्यों नहीं लगाई मेरे को। तो ऐसी स्थिति में वो अड़ोसी पड़ोसी जो पास में बैठे थे वो कह रहे थे, अरे आपका नंबर तो भूल गया, कितनी बार आवाज लगाई थी आपने, आपने आंखें ही नहीं खोली, आप तो पता ही नहीं कहाँ थे, कहाँ ध्यान लगाए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको फिर झटका सा लगा कि मेरा नंबर तो गया, अब क्या होगा। लेकिन कुछ और उनसे अनुमति, आग्रह, अनुरोध किया, फिर उनका नंबर लिया गया, किनका, विवेकानंद जी का। और 1893 में जब वो बोलना शुरू हुए तो जो पास ही में बैठे थे वो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, वो कुछ फेंक रहे थे उनके ऊपर। तो ऐसे लग रहा था कि ये क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या बोलकर जाएगा, क्या बोलेगा। इतने बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, ये क्या बोलेगा, क्योंकि पुराना गंदा मेला मटमेला हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि ये तो कोई पागल स्थिति में है। तो ऐसी में उनका मजाक उड़ाया गया। तो उनका मजाक उड़ाने पर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो लगभग 1.5 किलोमीटर तक पता ही नहीं चला लोगों की चप्पल जूते कहाँ रह गए। 72 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया। तब पता लगा लोगों की, जब आंख खुली तब लगा कि हमारे चप्पल जूते, सुबह 4 बजे के समय उन्होंने चप्पल जूते ढूंढना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि हम तो 1.5 किलोमीटर पीछे बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने इतना अच्छा बोला कि वो लोग उठकर ही नहीं गए। जैसे जैसे विवेकानंद जी पीछे पीछे चलते गए, जनता आगे आती गई, सुनने वाले आगे आते गए, वो पीछे पीछे चलते गए, जनता आगे आती गई। तो ऐसी स्थिति में 1.5 किलोमीटर तक उनका जो भाषण था वो चलता रहा और लोग आगे से आगे बढ़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में एक लंबी कहानी है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसी बात को कि 1893 में धर्म सम्मेलन में जब भाग लिया तो और आगे हम बात करें कि इनके बारे में कुछ छपा भी था। क्या छपा था, एक न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका थी। उस न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका में एक चीज लिखी गई थी, क्या लिखा गया था, धर्म जो सम्मेलन था वो एकमात्र वक्ता कौन है, विवेकानंद जी। उनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में ये लिखा गया कि एकमात्र धर्म सम्मेलन में इतने लोगों में से एकमात्र कौन है जो धर्म सम्मेलन के बारे में बोल सके, वो वक्ता कौन है, विवेकानंद जी है। और भी कहा उन्होंने कि हमने भारत में जो ईसाई मिशनरी भेजे हैं उन ईसाई मिशनरियों को भी भेजकर हमने बहुत बड़ी एक गलती कर ली है। ये बात किसमें छपी थी, न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका में। न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका क्या छपा था कि एकमात्र वक्ता कौन है, एकमात्र वक्ता विवेकानंद जी है। कौन है, विवेकानंद जी है। ये बात कहाँ छपी थी, हेराल्ड नामक पत्रिका में छपी थी। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। एक न्यूयॉर्क क्रिकेट भी था, उस न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार भी एक बात कही गई कि लाल नारंगी कपड़े में लिपटा हुआ चेहरा कम आकर्षक नहीं है। लाल नारंगी कपड़े में लिपटा हुआ चेहरा कम आकर्षक नहीं है। ये कहां पर कही गई थी, न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार ये बात कही गई थी। जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिन पर थू थू कर रहे थे, जिनको देखकर हंसी मजाक कर रहे थे, उन्हीं के बारे में एक बहुत बड़ी चिट्ठी वहां उन पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना प्रारंभ हो गई कि भारत में एकमात्र, एक धर्म सम्मेलन का एकमात्र वक्ता कौन है, विवेकानंद जी है। लाल नारंगी कपड़े में लिपटा हुआ चेहरा कम आकर्षक नहीं है। ये कहां पर, न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार ये बात याद, दोनों चीजें फर्स्ट ग्रेड न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका में भी ये बात आ चुकी है कि धर्म सम्मेलन का एकमात्र वक्ता विवेकानंद जी है। ये बात कहाँ छपी थी, कौन सी पत्रिका में छपी थी, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2014 में ये बात पूछी गई थी। न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार भी ये पूछ ली गई। तो इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है वो आपको याद में रखनी है कि न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्रिका में वक्ता की बात कही गई। ईसाई मशीनरियों को भेजकर हमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। ये बात भी कहाँ छपी, न्यूयॉर्क हेराल्ड में। और न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार बात कही तो न्यूयॉर्क क्रिकेट के अनुसार ये कहा गया था कि लाल नारंगी कपड़े में लिपटा हुआ चेहरा कम आकर्षक नहीं है। ये बात भी किसके द्वारा कही गई, न्यूयॉर्क का एक क्रिकेट था, उस क्रिकेट के अनुसार ये बात कही गई। आगे बात करें 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 1896 में की गई। कहां पर की गई, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है 1897 में। 1897 में किसकी स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की। कहां पर की गई थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, वेलूर में। कहां पर की गई थी, वेलूर में की गई थी। और वेलूर कहां है, बंगाल में। कहां पर है, बंगाल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। कहां पर, वेलूर। और वेलूर कहां पर है, बंगाल में। ये
कहाँ किसकी स्थापना की गई? रामकृष्ण मिशन की, और इसके संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी। चलिए आज हमने 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, और इससे संबंधित है 19वीं शताब्दी के धार्मिक जो सामाजिक आंदोलन है उसके बारे में आगे हम और चर्चा करने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।